Everyone, welcome back to the channel in the तर्कशाला। सो आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है। बैंकिंग एग्जाम में सबसे डिमांडिंग और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये सिलोलिज्म। तो चलिए आज इसको क्रैक करते हैं। सिलोलिज्म क्या होता, क्या है सिलोलिज्म? सिलोलिज्म आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं सिलोलिज्म होता क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताऊंगा। आप बस चैनल को फॉलो करिए और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें उसको पूरा देखिए, कमेंट करिए। अगर कहीं पर डाउट आ रहा है तो मैं उस डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए सिलोलिज्म होता क्या है, सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं सिलोलिज्म के बारे में। देखिए सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे सिलोलिज्म होता क्या है, वो क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। एनालिटिकल रीजनिंग मीन्स आपको एनालाइज करके मतलब आंसर तक पहुंचना है। एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, इतना समझ गए। अब एनालिसिस किसको है? सबसे मेन मुद्दा तो ये आता है, एनालिसिस आपको करना किसको है। तो यहां पर होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, गॉट इट? मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? देखिए एनालिसिस तो मैं बोल दिया एनालिसिस करना है, लेकिन किन चीजों को करना है? तो यहां पर आपको एक दो चीज रहेगा। सबसे पहला आप देखिए, यहां पर रहेगा स्टेटमेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, और एक तरफ रहेगा कॉन्क्लूजन। देखिए स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, फिर क्वेश्चन में ही आपको कंक्लूजन भी गिवन रहेगा। तो हमको स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक पहुंचना है। इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे कि हाँ भाई पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ऐसे करके। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। सम एप्पल्स आर बनाना। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा, सम एप्पल्स आर बनाना। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझते हैं। सम एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनानास आर मैंगोज। ये सारी ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब कौन सा करते हैं। अब नो मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, आपको एक दे दिया, ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे और उसके रिलेशन में आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। समझ गई इतनी बातें? तो ये रहा आपका बेसिक। सम एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनानाज आर मैंगो। अब समझिए इन सब का क्रक्स क्या है। सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सम, ऑल, नो, सम, नॉट, तो यही डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट को कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। समझ गए बात? इस ये डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं रहेगी। ये बनाना के, अगर बनाना की जगह मैं मैंगो लिख दूं, समझ रहे हो? बनाना की जगह अगर मैं चश्मा लिख दूं, कुछ भी, एनीथिंग, ये सब चीज के वास्तविक आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सम, ऑल, नो, सम, नॉट। और इसमें वेन डायग्राम भी बनेगा। वेन डायग्राम में इंट्रोड्यूस करता हूं अभी आपके सामने कि वेन डायग्राम को आप कैसे। कई लोग बोलेंगे नहीं यार मैं तो पढ़ के सीधा बना दूंगा,
तो ऐसा नहीं, आज के समय में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत हाई हो चुके हैं। एग्जाम में भी अच्छे खासे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का बात छोड़ दो, एसएससी में तो थोड़े लोअर लेवल के हैं, लेकिन अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है, मैं तब की बात बता रहा हूँ, उसमें आपको एकदम सिंपल रखना है। ये सारी देखिए, मैं एक 4 सेंटेंस लिखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। यहां पर दिखेगा आपको सम ए आर नॉट बी। तो चलिए इसको क्रैक क्रैक करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। एकदम सिंपल रखिए। मैं आपको वेन डायग्राम बनाने सिखा रहा हूं कि देखिए वेन डायग्राम बनाने से क्या होता है, एक श्योरिटी रहती है। हाँ भाई, मैं 5-10 सेकेंड इसमें इन्वेस्ट किया तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप मन में बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं रहेगा कि आपका आंसर सही है। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा ना एक्यूरेसी की तरफ भागिए। स्पीड तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से आएगा आपका। समझ रहे हो बात को? मार्क माई वर्ड्स, हमेशा एक्यूरेसी को ही फोकस करिए, और स्पीड दिलाना वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना एकदम जी तोड़ मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो स्टूडेंट हमेशा एक्यूरेसी को ही फोकस करिए। तो चलिए अभी हम इसके बारे में सीखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाना है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको एग्जाम में भी ऐसे ही स्टेटमेंट में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही स्टेटमेंट मिलेगा। ए के जगह साइकिल हो जाएगा, बी के जगह बाइक हो जाएगा, ए के जगह कहीं एलिफेंट लिख देंगे, बी के जगह कहीं लॉयन लिख देंगे। तो देखिए उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे वेन डायग्राम बनाना है। देखिए सम ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले ए बनाइए, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट सम पार्ट बी में है। समझ गए? तो आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, सम बी आर ए, सम ए आर बी इज इक्वल टू सम बी। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू सम बी आर ए। तो इसका मतलब यही होगा, सम ए आर बी इज इक्वल टू सम बी आर ए। समझ गए इतनी बातें? चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, तो सभी के सभी ए हैं वो बी में है, सभी के सभी जो ए हैं वो बी में, बस दैट्स ऑल। उससे ज्यादा ये सर ये क्या बोलते हैं खाली स्थान का भी क्या, वो मैं सब बताऊंगा, सब मैं क्लियर करूंगा ये खाली स्थान का क्या करना है। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए, एकदम बेसिक से एकदम ग्रास रूट लेवल से आप समझते हुए चलिए टॉपिक को, ताकि आप एग्जाम में कोई आपका डाउट मत रहे और आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकें। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घूमता भी, और जहां क्वेश्चन घूमा वहां आपका मार्क्स गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, नो ए आर बी, कोई भी ए, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, या कोई भी बी ए नहीं है। ये दोनों में एकदम मतलब कट्टर दुश्मनी है, मान के चलो आप, अगर स्टेटमेंट ऐसा बोल दिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ एक जगह से रेस्ट्रिक्शन है, समझ रहे हो? इसमें सिर्फ एक जगह से रेस्ट्रिक्शन, ए से बी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन बी से ए के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं उसमें भी जाऊंगा कि कहां पर क्या क्या लूप होल्स आते हैं, पॉसिबिलिटी वाली चीजें आती हैं, मैं सारा चीज कवर करूंगा। वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो पूरा फैला दो यार। समझ रहे हो, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चीजों को समझो, एकदम ग्रास रूट लेवल से आप समझोगे ना, तो ही आपके कुछ बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट चाहिए। ये 4 चीजें ही, और इसी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जो पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं
सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। समझ गए? और ये जो नीचे के दो हैं वो क्या है? वो क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स। समझ रहे हैं? तो यहीं से आप बाइफर्केशन कर लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। समझ में आ गई इतनी बातें? ये रहा स्टेटमेंट के बारे में। अब बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन किस टाइप का आ सकते हैं। कंक्लूजन बहुत सारे बतेरे तरीके के आ सकते हैं कंक्लूजन। ये सारा बेसिक लेवल में चल रहा है। मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस रहते हैं, कैसे कंक्लूजन रहते हैं। ठीक है? सो दोस्तों, यहां पर हम जानेंगे कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन होता क्या एक्चुअल में? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि सिलोजिज्म होता क्या है। चलिए इसका मैं आपको ना एकदम डीप मीनिंग बताता हूं। सिलोजिज्म मीन्स रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, आप ये बोल सकते हो। देखिए, ये दो एलिमेंट है, एप्पल और बनाना। समझ में आ गई बात? एप्पल और बनाना दो एलिमेंट है। इन दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन कौन बताता है? सम बताता है कि कुछ एप्पल बनाना है। समझ में आ गया? ऑल बनाना आर मैंगो। तो चलिए, अब ये जो स्टेटमेंट में लिखा हूं उसका मैं वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूं। सम एप्पल आर बनाना, तो बनाएंगे कैसे? ये एप्पल हो गया, तो सम एप्पल आर बनाना। आपको पूरा नहीं लिखना है, आप ए और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? ऑल बनाना आर मैंगो, तो सभी के सभी बनाना जो है वो है मैंगो। मैंगो, ठीक है। नो मैंगो इज एप्पल। अब देखिए, यहां पर मैं जल्दीबाजी में थोड़ा गलत स्टेटमेंट दे दिया हूं। आप कोई दूसरा एलिमेंट यहां पर यूज कर सकते हैं, ग्रेप्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो नो मैंगो आर ग्रेप, तो कोई भी मैंगो ग्रेप्स नहीं है। समझ में आ गई इतनी बातें? सम एप्पल आर बनाना, ऑल बनानाज आर मैंगो, नो मैंगो इज ग्रेप्स। तो ऐसे इसका वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये था बेसिक लेवल में। अब चलिए कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। सबसे जो पहला स्टेटमेंट है सम एप्पल आर बनाना, तो इसमें कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। चलिए, सबसे पहला, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, अब यहां पर मैं गलत मार्क किया हूं, गलत। तो क्यों गलत है उसको हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी एलिमेंट में, चाहे ए हो चाहे बी हो, दो के बीच में रिलेशन बताता है। सिलोजिज्म का मतलब वही होता है, किसी भी दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन बताना। तो ये सम से ये रिलेशन बता रहे हैं कि कुछ एप्पल बी हैं और कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। तो ये इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं स्टेटमेंट। समझ में आया बात? इस पार्ट के बारे में कि कुछ एप्पल बी में है और कुछ बी ए में है, ये बोलना चाह रहे स्टेटमेंट। ठीक है, और अभी हम लोग को इस खाली पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो खाली पार्ट है ना, ये जो मैं डॉटेड से मार्क कर रहा हूं, इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। जब किसी के बारे में हमको कुछ नहीं पता रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार कि वो गलत है, कि नहीं यार कि वो बहुत सही है। क्या बोलते हैं? अरे नहीं पता भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है वहां पर। तो दैट्स वाई यहां पर हम लोग कोई ये जिसकी डेफिनेट कंक्लूजन है, ये डेफिनेट में आते हैं। डेफिनेट, देखिए कंक्लूजन में मैं आपको नहीं बताया था, कंक्लूजन में दो चीज रहते हैं। एक होता है डेफिनेट,
एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है। देखिए, इस खाली पार्ट के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते कि सम ए आर नॉट बी। अरे हो भी सकता है यार, समझ रहे हो बात को, और नहीं भी हो सकता है। देखिए दूसरे स्टेटमेंट पढ़िए, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं भी हो सकता, नहीं हो सकता भाई, नहीं होने का चांस है और होने का भी चांस है, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी में। अभी यहां पर पॉसिबिलिटी आ गई, तो ये क्या है, ये क्या है, इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट स्टेटमेंट, इनडेफिनेट कंक्लूजन। तो यहां पर ये सही हो सकता है। अब जैसे कि बोलेंगे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या कहीं पर दिख रहा है कि क्या सारे के सारे ए बी में है? नहीं है ना, तो ये रॉन्ग है। क्या ये डेफिनेट कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन, तो ये गलत है यहां पर। समझ में आई बातें? अब चौथा स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे ए बी में बी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस खाली जगह के बारे में हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में हमेशा राइट होंगे। अब चलिए, अब कई लोग बोलेंगे कि भैया सब चीज़ पॉसिबिलिटी में सब चीज़ राइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक इसका तोड़ है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? अभी देखिए, जो फ्रेशर्स होंगे ना बच्चे, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे मास्टर यार कैसे पढ़ाता है, जो डेफिनेट होता है वो गलत होता है, जो इनडेफिनेट होता है वो सही होता है, पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें थोड़ी सही हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आएगा, नो ए आर बी, ये वाले स्टेटमेंट को आप भूल जाइए, आप सिर्फ इतना देखिए जो मैं कंक्लूजन का स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कंक्लूजन वाले पार्ट को बता रहा हूँ। नो ए आर या इज जो भी है, नो ए इज बी, क्या ये सही होगा? आप खुद ही देखिए, ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट ए में है, तो क्या नो ए आर बी ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते, तो यही डेफिनेटली गलत है। अब देखिए, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कोई भी ए बी नहीं हो सकता? अरे कैसे नहीं हो सकता भैया, वो है पहले से। पॉसिबिलिटी में भी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बताइए, क्योंकि आप यहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड लगा के मतलब कंक्लूजन को करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्ट बी में है ना, समझे बात को, कुछ पार्ट बी में है, तो उसमें आप पॉसिबिलिटी में बोलिए, चाहे रियलिटी में बोलिए, चाहे डेफिनेट में बोलिए, चाहे इनडेफिनेट में बोलिए, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। अब समझ आया? तो चलिए, ये था पहला स्टेटमेंट, सम ए आर बी। और मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूं, कई बार आपको क्वेश्चन में 50% ऑफ ए आर बी, 40% ऑफ ए आर सी ऐसे बोल देगा, तो 50% 40% या मतलब ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सम से अलग हो जाएगा। भाई 50% मतलब कुछ पार्ट ए का बी में है, समझ रहे हो? 30% ऑफ ए इज बी, समझ रहे हो? तो कुछ पार्ट बी में है। अब यहाँ पर सम बोल दिया, स्पेसिफाई नहीं किया, वहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई कर। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, एग्जामिनर खेलेगा आपके दिमाग के साथ, तो आपको वैसा वेल प्रिपेयर होके जाना। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे सम को और क्या क्या बोलते हैं, ऑल को और क्या क्या बोलते हैं, नो को क्या क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? परसेंटेज में दे देगा जो भी है। सम ए आर, सम नॉट का भी बहुत सारे क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज होंगे, वो भी रहेंगे, ठीक है। तो वो सब मैं आपको एक पेज दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिमाग में उस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब लेक्चर में ऐसा मोड आ गया है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भागने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका दिमाग होने वाला है कुंद, अगर आप दिमाग खोल के नहीं सुन रहे हैं तो।
क्योंकि अब लेक्चर में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने वाली हैं और आप सभी से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बी पेशेंट, लेक्चर को पूरा देखिए, समझिए, देन उसके बाद किसी कंक्लूजन में आइए। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एनालिटिकल रीजनिंग के अंडर आता है और आपको अपनी एनालिटिकल रीजनिंग ही बढ़ाना है, समझ रहे हो। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने जो सबसे पहला वाला नोट है उसको पढ़िए, इसको भूल जाइए, अभी ये क्या है छोड़ दीजिए। आप सबसे पहला वाला नोट को पढ़िए कि क्या है। Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all type of definite conclusion, देखिए मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन बताया था। डेफिनेट कंक्लूजन जिसमें 4 वर्ड्स आते हैं, सम नॉट, ऑल और क्या था, नो। ये जो 4 बेसिक चीज़ें हैं, अगर डेफिनेट कंक्लूजन में आ गया, अगर सेंटेंस में डेफिनेट कंक्लूजन आ गया, तब क्या होगा, तब वो ट्रीटेड एज रॉन्ग, ठीक है, इट विल ट्रीटेड एज रॉन्ग, मतलब वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में वो कंक्लूजन सही हो जाएगा, ट्रीटेड ट्रू। काटा नहीं हूँ मैं, अंडरलाइन कर रहा था, ऊपर चले गया, तो उतना मैटर नहीं करता। समझ में आई बात। तो चलिए अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सम BRC, देन उसके बाद ऑल ARC, सम CRD, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा वेन डायग्राम है, एक सिलोजिज्म का स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं डायरेक्ट आपको क्या बोलते हैं ये वेन डायग्राम बना के सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, मतलब क्या क्या किस टाइप के आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। तो मैं आपको कंक्लूजन लिख देता हूँ, क्या खुद से बनाना पड़ता है ना एट अ टाइम, तो दिमाग में जल्दी जल्दी थोड़ा लेट भी हो जाता है, उसके लिए वो माफ़ी चाहता हूँ। और आप भी समझदार हैं, समझते हैं बातों को। चलिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सम ARB, सम ARB, क्या ये दोनों में रिलेशन दिख रहे हैं? आप खुद से क्वेश्चन करिए यार, खुद से क्वेश्चन करिए, क्या ये दोनों में रिलेशन दिख रहा है और ये डेफिनेट कंक्लूजन है। सम ARB ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, क्या सम ARB है, आपको स्टेटमेंट ये दे दिया, आप कंक्लूजन में ये पूछ रहा है कि सम ARB दिख रहा है या आपको यहाँ पर दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, काटिए। सिंपल सा लॉजिक रखिए, एकदम सिंपल सा। अगर कोई भी, देखिए स्टेटमेंट में खुद लिखा है, मतलब ये नोट 1 में, नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी 2 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, नो रिलेशन बिटवीन। देखिए नो रिलेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, वो 4 चीजों के अलावा कोई भी रिलेशन ना हो। देखिए सबसे पहले सम था, फिर सम नॉट, फिर नो, फिर ऑल, यही चारों चीजों के इर्द गिर्द आपका सिलोजिज्म घूमेगा। चलिए मैं दूसरा कंक्लूजन का वो लिखता हूँ, नो एज डी, नो एज डी, क्या ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखिए नो भी एक रिलेशन है, आप
गौर करेंगे तो नो भी एक रिलेशन, जब मैं बताया था नो ए इज बी, तो नो ए इज बी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाया था, नो ए इज बी, तो ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। समझ रहे हैं बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना? तो नो ए इज डी, क्या यहां पर दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। अब आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा बातों को डाइजेस्ट करिए, चीज़ों को समझिए, तभी काम बनेगा आपका। समझ रहे हैं बात को? चलिए तीसरा स्टेटमेंट, सम बी आर definitely not D. Some B are definitely not D. Definitely not D. तो यहां पर डेफिनेटली जो वर्ड है ना, आपको गुमराह करने के लिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जो डेफिनेटली वर्ड है वो आपको गुमराह करने के लिए यहां पर सिंपल सा दिया गया है, सम नॉट का स्टेटमेंट है ये, सम नॉट, जो कि है एक डेफिनेट कंक्लूजन। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? देखिए बी के साथ डी का कोई रिलेशन नहीं है, ए के साथ डी का कोई रिलेशन नहीं है, ए के साथ बी का कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आई बात? जहां पर किसी भी दो एलिमेंट में अगर रिलेशन नहीं है, आप रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे वेन डायग्राम के थ्रू, तो वहां पर डेफिनेट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, और पॉसिबिलिटीज में राइट। समझ गए बात को? बात को समझिए, समझिए बात को। ठीक है, चलिए अभी एक दो एग्जांपल और लेना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आप लोग को। चलिए फोर्थ वन, ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल सारे के सारे डी हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे के सारे डी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्यों क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबिलिटी है। चलिए फिफ्थ वन, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी ए बी नहीं हो सकता, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो का रिलेशन हम पॉसिबिलिटी में डाल सकते हैं, तो ये भी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो बात को? चलिए अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, एकदम शांत मन से देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए सिक्स्थ वन इज सम डी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये सही होगा? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। सम डी, कुछ डी बी नहीं हो सकते, संभावनाओं में बात करें, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं, तो संभावनाओं में जो भी बात करेंगे वो सही हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को अब भी सब्सक्राइब करिए। अब भी जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लाइट देखो, लाइट भी बंद हो गया है, आ गई यार लाइट, बहुत गर्मी लग रही है। सो दोस्तों आगे का लेक्चर ना
मैं पार्ट 2 में रखूँगा, और मैं देखूँगा इस लेक्चर में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं मेरी इतनी मेहनत करने के बाद। तभी मैं आपको, देखिए यार, गुरु दक्षिणा देना तो पड़ेगा आप सभी को। जब मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद तर्कशाला, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने पार्ट 2 में।